नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और लगातार कोविड की वजह से अगर डेथ्स की भी बात करें तो लगातार डेथ्स भी सामने आ रही है। पर हाल ही में अगर पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां से एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद जो है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी जो है उस पे ऑर्डर किया गया है। सबसे पहले आपको वो विजुअल्स दिखा देते हैं जो लगातार इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आए। कोई आया मड़को तू तो खोजी अंदर एक स्टाफ ना बताई दिया वो सर तपस भी दीजिए मुंह तो पड़ा तक मादा बना दीजिए है ठीक है वो सर तड़पड़ा एक घंटा रिया कोई नहीं लिया देखो चलो अस्पताल थोड़ी यहाँ देखो चलो ओ कब ले जाएंगे जी डीसी को शर्म नहीं चाहिए ओ आईने एक डॉक्टर भी नहीं सही और डॉक्टर नहीं लेता ओ दो बुढ़िया बिठाई दिया ना उधर निकल गई के तू बाहर वाले पूछो जी मरिया डॉक्टर पानी एक घंटा बाद खड़ी रही स्टाफ ना इतना बंदा नहीं स्टाफ मेरा उठा ताले चढ़े ने जाओ देखो तू ताले चढ़े ने उठा ताले चढ़े ने पुलिस ने बंदा ओ ताले चढ़े उठा ओ चोर बैठे नहीं इथे एक तो महामारी बाथरूम में कर रही डॉक्टर को दौड़ी रही है डॉक्टर आई है तो कोई बॉडी पूरी पला सा पूरी बॉडी फिर तड़फे एक घंटे बाद किसी वाला आया मां बड़ी भाई एक घंटा रिया कोई नहीं लिया देखो चलो अस्पताल थोड़ी यहाँ देखो चलो ओ कब ले जाएंगे जी डीसी को शर्म नहीं चाहिए ओ आईने एक डॉक्टर भी नहीं सही और डॉक्टर नहीं लेता ओ दो बुढ़िया बिठाई दिया ना उधर निकल गई के तू बाहर वाले पूछो जी मरिया डॉक्टर पानी एक घंटे बाद खड़ी रही स्टाफ ना इतना बंदा नहीं स्टाफ मेरा उठा ताले चढ़े ने जाओ देखो तू ताले चढ़े ने उठा ताले चढ़े ने पुलिस ने बंदा ओ ताले चढ़े उठा। तो साफ तौर पर जो आपने विजुअल्स देखे वो आपको बता दूं कि वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ के हैं, जहां पर एक 65 वर्षीय महिला को जो है वहां पर एडमिट किया गया है, जिसके बाद उसके परिजनों ने यह आरोप लगाया कि वहां पर जो है मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से जो है उस औरत की वहां पर मौत होगी। जिसके बाद लगातार उसके परिवार वालों ने हॉस्पिटल में हंगामा भी किया और जिसके बाद जो है अब जाकर अगर बात करें पुंछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करें इंद्रजीत द्वारा जो है ऑर्डर किया गया है कि इस पूरे मामले पे जो है इंक्वायरी की जाए। और वही ऑफिसर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की बात करें तो उन्हें जो है कहा गया है कि अगले 7 दिनों में जो है पूरी इंक्वायरी करने के बाद जो है एक रिपोर्ट जो है वो उन्हें सबमिट की जाए। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमशेद, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि वहां पर हुआ क्या, डॉक्टर्स का भी क्या कहना था उन और वहीं उस महिला के परिवार वालों का भी क्या कहना था? जी सर, बिल्कुल ये कोविड-19 पॉजिटिव लेडीज एक थी जो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल पुंछ में एडमिट थी और इसकी वहाँ कल मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद इसके परिजनों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत हुई, क्योंकि इनका ये कहना था कि इनको ऑक्सीजन उस लेवल पर नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था और बहुत ज़्यादा स्लो ऑक्सीजन लगाया गया। हालाँकि मैंने सोचे डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर का ये कहना है कि उसी ऑक्सीजन उसी लेवल से दिया जा सकता है जिस लेवल की ज़रूरत होती है। मगर के परिजनों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी की वजह से इसकी मौत हुई, लापरवाही डॉक्टरों ने की है, जिसके बाद वहाँ मौके पर पुलिस भी पहुंची है और पूर्व एमएलसी भी पहुंचे। उसके बाद अब एक ऑर्डर निकाला गया डीसीपी पुंछ की तरफ से कि इस पे इंक्वायरी की जाए और 7 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दी जाए। मगर जिस तरह पिछले कुछ दिनों से कोविड का कहर लगातार बढ़ रहा है, लोगों का उत्साह भी इसमें देखना है कि लोगों में गुस्सा भी कहीं-कहीं बढ़ रहा है। हालाँकि हम पहले से ही पहले दिन से हम ये कहते आए हैं कि राजौरी पुंछ में वो फैसिलिटीज़, वो सहूलियत नहीं मिल सकती जो मिलनी चाहिए, एहतियात ज़रूर कीजिए। मगर जिस तरह इन लोगों की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसको देखते हुए ज़रूर ये इंक्वायरी के आर्डर निकाले गए हैं और 7 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। मगर जिस तरह परिजनों की तरफ से वहाँ हंगामा भी किया गया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसकी मौत की वजह कोविड नहीं बल्कि इनकी गलती की वजह से इसकी मौत हुई और ये इसके खिलाफ इंक्वायरी भी चाहते हैं और उसके बाद अब इंक्वायरी का आर्डर निकल चुके हैं। और ये इस तरह का पहला मामला ही पुंछ से सामने आया कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद, जहाँ लोगों ने कुछ इल्ज़ाम इनके खिलाफ लगाए और डॉक्टरों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उतना ही ऑक्सीजन दिया जाता है। इस डॉक्टरों की तरफ से कोई लापरवाही बिल्कुल नहीं की और जमशेद, डॉक्टरों की हालांकि जो तरफ से विजुअल्स लगातार हमने पेशेंट को चेक किया जा विजुअल्स
बिल्कुल, जो हालाँकि जो हमने विजुअल्स देखे उनमें से हमने देखा कि 1-2 जो ये परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से वहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। उनका कहना है कि वहाँ पर 2 छोटी लड़कियाँ बिठाई गई हैं और 1 घंटे के बाद जो है वहाँ पर डॉक्टर हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि वहाँ पर क्या इस तरह की मेडिकल अगर डॉक्टर्स की बात करें तो क्या वहाँ पर कमी है क्या? जी, इसलिए बिल्कुल इस तरह की शिकायतें ज़रूर आती हैं, मगर डॉक्टरों की तरफ से ये चीज़ हमेशा इनकार की जाती है। दूसरी बड़ी बात ये है कि जिस तरह परिजनों की तरफ से शिकायत की गई है कि वहाँ सिर्फ़ 2 लड़कियाँ बैठी हैं, डॉक्टर चेक नहीं कर पाए। हुँ। ये इंक्वायरी में ही क्लियर हो पाएगा कि क्या डॉक्टर आते हैं, क्योंकि इंक्वायरी के दौरान जो और पेशेंट अंदर हैं, उनसे भी पूछा जाएगा क्या-क्या ये इल्ज़ाम जो लगाया गया, वो सही है या गलत है। ये इंक्वायरी के बाद ही साबित होगा, क्योंकि ये इस वार्ड के अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती है। सिर्फ़ परिजन के कुछ लोग अगर जा सकते हैं, जिनको जाना होता है, बाकी हर एक को वार्ड के अंदर के जाने की इजाज़त नहीं है। हालाँकि इनकी तरफ से जो इल्ज़ाम लगाएँगे इंक्वायरी के बाद ही ज़रूर साफ़ हो जाएँगे कि क्या ये जो लोग कह रहे थे वो सही है या गलत है। मगर जिस तरह कोविड-19 के पेशेंट के हैं यहाँ पर, और जो लोगों की तरफ से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। मगर इस गुस्से की जी। दूसरी वजह एक हम आपको बताएँ जिसने कि जिस तरह हम डे फर्स्ट डे कह रहे हैं कि कोविड-19 की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। लोग भी इसमें एहतियात बरतें, क्योंकि मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि राजौरी पुंछ में वो फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो बाहर लोगों को मिल सकती हैं। राजौरी पुंछ में डॉक्टरों के हद में जितना होता है डॉक्टर कर रहे हैं। इस वक़्त हम इस हालत में डॉक्टरों को गलत कहें वो भी सही नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर भी अपनी जान पर खेल के लोगों का इलाज कर रहे हैं। हालाँकि इन लोगों की तरफ से ज़रूर इल्ज़ाम लगाया गया, और अगर ये इल्ज़ाम इनका सही होता है तो उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी, मगर इसके लिए इंक्वायरी ऑर्डर ज़रूर निकाल दिए गए हैं। मगर बार-बार हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये कोविड-19 जी। की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। हालाँकि दूसरी बड़ी बात है, जिस तरह डॉक्टरों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, हम इनको भी ये कहेंगे कि ये भी हमारे हीरो हैं जो इस वक़्त काम कर रहे हैं। इसलिए जी, बहुत-बहुत शुक्रिया जमशीद हम तक तमाम जानकारी पहुँचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता जमशीद हमारे साथ थे और जिस तरह हमने आपको विजुअल्स दिखाए कि पुंछ का ये मामला जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सामने आया, जहाँ पर परिजनों का कहना है कि जो कोविड पेशेंट था, एक नेग्लिजेंस डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस की वजह से उसकी मौत हो गई और उसके बाद लगातार परिवार की तरफ से हंगामा भी हॉस्पिटल में किया गया, जिसके बाद पुलिस भी वहाँ पर कर्मी जो है वहाँ मौजूद हुए, वहाँ पर आए और उसके बाद जो है आपको बता दूँ कि अब जो है इस पर जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है इंद्रजीत जो है उन्होंने साफ तौर पर जो है ऑर्डर दिया है कि इस पे इंक्वायरी बिठाई जाए और इंक्वायरी की जाए, पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसके बाद जो है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को कहा गया है कि अगले 7 दिन में जो है रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई जाए। तो जाते-जाते वो आखिरी विजुअल्स जो है वो आपको दिखा देते हैं। एक घंटा रिया कोई नहीं लिया देखो चलो अस्पताल थोड़ी रहा देखो ओ कमलेश देवी जी डीसी को शर्म नहीं चाहिए ओ आईने एक डॉक्टर भी नहीं सही और डॉक्टर नहीं लेता ओ 2 कुड़ियां बिठाई दी ने उधर निकली गई अगे